हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बीपीएससी जंक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ मगध का रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। अगर राइज ऑफ मगध की बात करें तो आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड वी हैव सीन 16 महाजनपद। हमने 16 महाजनपद देखा लेटर वैदिक पीरियड के बाद, जिसमें से 4 जो महाजनपद थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिसके अंदर आता है मगध, कौशल, वात्स और अवंती। ये जो 4 किंगडम थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे 16 किंगडम्स के अंदर से। अगर इस 4 किंगडम्स की बात करें, मगध जो था उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम था। कैपिटल की बात करें तो मगध का जो कैपिटल था वो था राजगिरहा या ग्रीवार्जा, जिसका प्रेजेंट लोकेशन क्या है, बिहार है। दूसरे किंगडम की बात करें तो कौशल, जिसका मोस्ट पावरफुल किंग जो थे वहाँ के वो प्रसन्नजीत थे और कैपिटल था सरवस्ती, प्रेजेंट लोकेशन यूपी के अंदर है। तीसरा किंगडम था वात्स, जिसका कैपिटल था कौशंबी, प्रेजेंट लोकेशन यूपी के अंदर है और मोस्ट पावरफुल किंग उदयन। चौथा है अवंती, कैपिटल उज्जैन, महेशमती, प्रेजेंट लोकेशन एमपी और यहाँ के जो मोस्ट पावरफुल किंग्स थे वो थे चंद्रप्रदायात। अब ये मेन सोर्सेस ऑफ 16 महाजनपद क्या थे? जैन टेक्स्ट भागवत सूत्र के अंदर ये मेंशन है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय के अंदर मेंशन है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावस्तु के अंदर ये 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है। अगर 16 महाजनपद की बात करें तो ये मैप्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये इंडिया के अलग अलग रीजन्स के अंदर किस तरीके से ये फैला हुआ था। ये वेस्ट के अंदर, ये नॉर्थ के अंदर, फिर ईस्ट के अंदर, फिर साउथ के अंदर। टाइप्स ऑफ महाजनपद की बात करें तो 2 टाइप्स थे। पहला मोनारिकल स्टेट्स था और दूसरा रिपब्लिकन स्टेट्स था। 10 रिपब्लिकन स्टेट्स थे उस समय, उसमें से 2 थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो 2 कौन सा इंपॉर्टेंट था? सकाया ऑफ कपिलावस्तु और लिच्चा दिस ऑफ वैशाली। लिस्ट ऑफ महाजनपद, 16 महाजनपदों की सूची के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है काशी, जो कि वाराणसी बनारस के अंदर था, प्रेजेंट लोकेशन वाराणसी यूपी के अंदर है। ये फेमस था टेक्सटाइल और मार्केट ऑफ हॉर्सेस के लिए। कौशला की बात करें, इसका जो कैपिटल था सरवस्ती है। मोस्ट पावरफुल किंग जो थे वो प्रसन्नजीत थे और इसका जो कंटेम्प्रेरी, ही वाज द कंटेम्प्रेरी एंड फ्रेंड ऑफ बुद्धा। तीसरा है अंगा, जो ईस्ट बिहार के अंदर लाया करता है, उसका जो कैपिटल है वो चंपा है। इट वाज अ ग्रेट ट्रेड सेंटर एंड कॉमर्स और अंगा वाज अनेक्स्ड बाय बिम्बिसार। चौथा है वज्जी, जो नॉर्थ बिहार के अंदर लाया करता है, इसका कैपिटल वैशाली था और वज्जी रिप्रेजेंटेड ए कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैंस इन दिस। वेदा वाज मोस्ट पॉपुलर, वेदाज हैड देयर कैपिटल ऑफ मिथिला। पांचवा है माला, जो कि गोरखपुर रीजन्स के अंदर लाया करता है, इसका कैपिटल पावापुरी था और गौतम बुद्धा यहीं पे डेथ हुआ था। जगह क्या था? कुशीनगर। छठा है चेदी, जिसकी कैपिटल सुक्तिमती है। चेदी टेरिटरी कोरस्पॉन्ड्स टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न बुंदेलखंड और ब्रांच ऑफ चेदी इज फाउंडेड ए रॉयल डायनेस्टी इन द किंगडम ऑफ कलिंगा। सातवां है वात्स, जिसका कैपिटल कौशंबी है, सिचुएटेड अराउंड द रीजन ऑफ इलाहाबाद और मोस्ट पावरफुल किंग वाज उदयन। आठवां है क्रू, जो दिल्ली और मेरठ रीजन्स के आसपास लाया करता है, इसका कैपिटल हस्तिनापुर था और एट बुद्धास टाइम क्रू कंट्री वाज रूल्ड बाय टिटुलर चिफ्टियन नेम्ड कोरव्या। नौवां है पंचाल, जिसका कैपिटल कंपपिलिया है, लोकेटेड इन रोहिलखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल डोब, वेस्टर्न यूपी। इसके 2 ब्रांचेस हैं, नॉर्थर्न पंचाल, इसकी राजधानी कैंपलिया और साधर्न पंचाल, इसकी राजधानी यही क्षेत्र। 10वां है मत्स्य, जिसका प्रेजेंट लोकेशन जयपुर है, इसके कैपिटल विराटनगर है, लोकेटेड इन द रीजन ऑफ राजस्थान। 11वां है सुरसेना, जिसका कैपिटल मथुरा है। इट हैड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेमस किंग ऑफ सुरसेन वाज अवंतीपुत्र और अवंतीपुत्र वाज द चीफ डिसिपल ऑफ बुद्धा। 12वां है अस्माका, कैपिटल पोटाना और पोटली, मोस्ट सदर्न महाजनपद। इट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी इन महाराष्ट्र। 13th है अवंती, जिस कैपिटल महेशमती उज्जैन। मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ अवंती वाज चंद्र प्राडोएत, लोकेटेड अराउंड द रीजन ऑफ उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। इसको 2 पार्ट में डिवाइड था ये। नॉर्थन अवंती, उसका कैपिटल महेशमती था। सदर्न अवंती, इसका कैपिटल उज्जैन था। 14वां है गंधार, जिसका कैपिटल तक्षशिला है, फेमस फॉर द मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है और पैनी और चाणक्य, जो 2 बहुत बड़े गुरु हुए थे, वो यही इसी के प्रोडक्ट थे और गंधारी वाज द प्रिंसेस ऑफ दिस स्टेट। 15वां है कंबुजा, जो नॉर्थ ईस्ट किंगडम है, इसका कैपिटल लाजपुरा है। द फेमस टेक्स्ट अर्थशास्त्र मेंशन अबाउट द कंबुजा।
16 है मगध जिसका कैपिटल ग्रीवर्जा है। महाजनपद स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म फर्स्ट टाइम। इस महाजनपद में पहली बार साम्राज्यवाद की नीति शुरू हुई थी और इसका जो मोस्ट पावरफुल किंगडम क्या था, मगध था, और ये बिहार में लोकेटेड था। अब बात करें काउज ऑफ राइज ऑफ मगध की, तो मगध के उत्थान के क्या कारण थे। पहला कारण था कि ज्योग्राफिकल कंडीशन जो था राजगिरा और पाटलिपुत्रा का माउंटेन और नदी से ये जगह घिरा हुआ था। उसके बाद फर्टाइल सॉइल ऑफ गंगेटिक प्लेन, गंगा मैदान का उपजाऊ भूमि। उसके बाद रूलर ऑफ मगध के कारण से भी ये राइज हुआ। फिर यहाँ के जो लोग थे, सोसाइटी जो था वो अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था, मतलब गैर रूढ़िवादी समाज था, और आयरन प्लेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आयरन प्ले किया इसको राइज करने में। फेजेस ऑफ राइज ऑफ मगध की बात करें तो पीरियड ऑफ 600 to 322 BC ये पीरियड था जिसके अंदर मगध जो था वो राइज किया। मगध एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल, इसके अंदर मगध जो था सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम एमर्ज किया। फाउंडर ऑफ मगध कौन थे, बृहद्रथ थे एंड जरासंध। और ग्रोथ ऑफ मगध जो था इन्होंने ग्रोथ ऑफ मगध में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर मगध जो था वो अपनी पीक पे पहुंचा किस काल में, मौर्य डायनेस्टी के काल में। 3 डायनेस्टीज थे जो 544 से लेकर 322 BC के अंदर लाया करते हैं, जिसके अंदर हरियंग डायनेस्टी है, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। इसको याद रखने के लिए हम लोग हसीना से याद कर सकते हैं। अगर हरियंग डायनेस्टी की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 544 से लेकर 412 BC के अंदर लाया करता है। इसके जो 3 प्रोमिनेंट रूलर थे वो थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। थोड़ा बिंबिसार के बारे में अगर बात करें तो ये इसके फाउंडर थे हरियंग डायनेस्टी के। ये फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया थे, भारत के प्रथम राजा थे। कैपिटल राजगिरहा था। कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा थे, बुद्धा के समकालीन थे और एडॉप्टेड, उन्होंने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया था। बिंबिसार की बात करें तो ये कैप्चर्ड अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, उनको उन्होंने कैप्चर किया। फिर अंगा रूलर फिर वहाँ अंग कैप्चर करने के बाद अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर बना दिया। फिर फेमस फिजिशियन जो उनके टाइम में थे वो जीवक थे और एडॉप्टेड मैट्रिमोनियल पॉलिसी। ये क्या होता है, कोई भी किंगडम को कैप्चर करने के लिए 2 तरीका, या तो वहाँ से युद्ध करके, दूसरा क्या है इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने क्या किया वहाँ के जो राजा थे उनकी बहन या उनकी बेटी से शादी करके उस प्रॉपर किंगडम को कैप्चर किया, जिसमें से 2 आता है कोशला और वैशाली। और किल्ड बाय हिज ओन सन, अजातशत्रु बोला जाता है कि अपने ही बेटे के द्वारा इनको मारा गया। 2 टाइटल्स, इनको 2 टाइटल्स दिया गया है मत्स्य पुराण के हिसाब से क्षेत्रजोश और जेल लिटरेचर के हिसाब से श्रोणिक। हम अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु सन ऑफ बिंबिसार एंड छेलना पितृहंता इनको बोला जाता है क्योंकि इनके ऊपर अपने पिता का मारने का अंजाम लगा था। एडॉप्टेड एग्रेसिव पॉलिसी फॉर एक्सपेंशन, इन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाया था, मतलब किसी भी किंगडम को कैप्चर करने के लिए युद्ध करके कैप्चर करने का पॉलिसी इन्होंने अप्लाई किया था। फिर एक्सपेंडेड मगध एम्पायर, ही वॉन कोशला एंड वैशाली। अजातशत्रु फाउंडेड सिटी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा फाउंड किया। फिर हिज फेमस मिनिस्टर वाज वसाकर, उनके हेल्प से उन्होंने ये सारी चीज़ों को कैप्चर किया। फिर ही कैप्चर वैशाली विद द हेल्प ऑफ वैशाकर। फिर 8 ईयर ऑफ हिज रेन गौतम बुद्धा डाइड, 8वें साल के रूल में गौतम बुद्धा डाई हो गए थे। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा ही कंस्ट्रक्टेड स्तूपा एट राजगिरा में इन्होंने स्तूपा बनवाया था। फिर इन हिज रीन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगिरा, इन्वेंटेड 2 आर्म्स रथमुशाल एंड माहिष्मला कंटक और किल्ड बाय हिज ओन सन उदयन। ये सारी थी अजातशत्रु के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर बचा हुआ है।